फिर वहां का आदिवासी को फिर रोला दिया याबुआ सरकार। जो आदिवासी का जो रूढ़ीजन प्रथा जो आर्टिकल 13 तिनको में जो अधिकार है वो भी प्रभावित कर दिया। तो ये शेड्यूल्ड एरिया बचेगा कहाँ? फिर यही सरकार ने लाखों परिवार जो कुल्हान में रहते हैं वहां भी सेंचुरी घोषित कर दिया है। वहां से लाखों परिवार ये भी बेघर होने जा रहा है। माइस को तो बचा दिया, आयरन ओर को बचा दिया, लेकिन आदिवासी का हित में एक शब्द ये अब सरकार नहीं बोला। इसीलिए फिर से एक बार जन आंदोलन उठेगा। शेड्यूल एरिया को 1 इंच भी हम प्रभावित होने नहीं दिया जाएगा। महान का दाती से फिर बड़ा जन आंदोलन 2026 में शुरुआत। और इतिहास भी है, हजारों साल से हमारे पूर्वज यही जंगल जंगल जमीन के लिए संघर्ष करके बलिदान दिया है। 2025 के बीच में बहुत बार मिले और इस 25 में अंतिम साल में हम लोग आज आप लोगों के बीच में कुछ बातें रखेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप सबों को जोहार। और हम सबसे पहले मारामुरु जाहिर आयो से आशीर्वाद लेके आशीर्वाद मांगेंगे कि झारखंड की जो परिस्थिति उत्पन्न हुआ है उस परिस्थिति को कैसे झारखंड के हित में हम लोग ला सके। सबसे पहले तो सरकार ने लातेहार जिले में चकला कोल ब्लॉक में इस्तेमाल किए गए वन भूमि के बदले या गैर वन भूमि हिडला को वन लगाने के लिए कुछ जमीन दे रहा है। लातेहार जिला आपका पलामू प्रमंडल में वहां जो वन प्रभावित होगा वो कोल ब्लॉक से हिडला को जो देने जा रहा है उस जमीन वन भूमि जो प्रभावित हो रहा है उसका भरपाई करने के लिए कुल्हान क्षेत्र को चुना। पलामू प्रमंडल में है आपका चतरा और यहाँ कोल ब्लॉक को आवंटन दे रहा है। वहां जो क्षति हो रहा है वन और वहां जो वातावरण या पर्यावरण या प्रदूषण
उत्पन्न होगा कोल ब्लॉक से। वहां की जनता के लिए कोई सोच नहीं है सरकार। और नॉन शेड्यूल एरिया में पड़ता है वो। और वो वहां का जो वन का क्षति हो रहा है उसका भरपाई कोल्हान में शेड्यूल एरिया में करने जा रहा है। 24 दिसंबर एक कैबिनेट बैठक में हिंडालक को इंडस्ट्री लिमिटेड को पश्चिम सिंहभूम जिले में नोआमुंडी प्रखंड के अंतर्गत में 271.92 एकड़ फिर अभी 23 दिसंबर कैबिनेट में जब हुआ फिर 559 एकड़ जमीन, वो भी नोआमुंडी क्षेत्र में और शेड्यूल एरिया में। वहां का 15-20 गांव विरोध कर रहा है। ये जमीन में हम लोग खेती वर्षों से, हजारों वर्षों से खेती करते आ रहा है हमारा पूर्वजों ने। उसी जमीन के क्षेत्र में सरना स्थल भी है, देसावली भी है, शासन धीरी भी है। लेकिन आदिवासी है उस क्षेत्र में है, इसीलिए कोई सरकार की कोई जरूरत नहीं है। कुल मिला के आपका 800-900 एकड़ फिर निमडी एरिया में आपका 57 एकड़ उन्हीं कंपनी को ही दे रहा है। इसीलिए हम कहते हैं ये अब लातेहार में अपने कोल ब्लॉक, वहां का जनता वहां से प्रदूषण, वहां से हर चीज से प्रभावित हो। उस क्षेत्र में इस तरह का नहीं सोच के शेड्यूल एरिया में चल गया सरकार। नॉन शेड्यूल से शेड्यूल एरिया का जमीन हजारों एकड़ है। इस कंपनी देके वहां बनरपन, हमने बनरपन का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, होना चाहिए। जिस हिसाब से आज प्रदूषण कंट्रोल करने का पर्यावरण बहुत सारे बात है, लेकिन इस तरह से क्यों हो रहा है? प्लानों पर प्रमंडल में कि नहीं है क्या जगह? या नॉन शेड्यूल एरिया में आप कोल ब्लॉक होगा और शेड्यूल एरिया के जमीन को आप, और वहां का आदिवासी बहुल क्षेत्र है नॉर्मल, फिर वहां का आदिवासी को फिर रोला दिया या वो सरकार, उसका सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक ढांचा उसका ऊपर प्रभाव हो गया। जो आदिवासी का जो रूढ़िजन प्रथा, जो आर्टिकल 13 तिनको में जो अधिकार है वो भी प्रभावित कर दिया।
उस क्षेत्र में ग्राम सभा से कोई मतलब नहीं है। 15-20 ग्राम आंदोलन में है, लेकिन सरकार यहाँ पर अपना कैबिनेट में निर्णय ले लिया 800-900 एकड़ का जमीन। तो ये शेड्यूल्ड एरिया बचेगा कहाँ? फिर यही सरकार ने लाखों परिवार जो कुल्हान में रहते हैं वहां भी सेंचुरी घोषित कर दिया है। वहां से लाखों परिवार ये भी बेघर होने जा रहा है। अच्छा है, वन प्राणी के लिए भी जगह होना चाहिए। लेकिन आदिवासी क्या कसूर किया? जब आप हम नहीं पैदा हुआ तब से वो लोग वहां जंगल में रहते हैं, हजारों वर्षों से। राजस्व ग्राम है, उस कुलान धरती में वो उस आदिवासी हित में ये सरकार एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हो। लेकिन ये बात भी सही है, वो खनिज संपदा से भरा हुआ जगह है, चाहे नोआमुंडी, कुआ, किरीबुरू, चिड़िया माइंस, उसको बचाने के लिए सरकार चल गया सुप्रीम कोर्ट में, वो बचा लिया। माइंस को तो बचा दिया, आयरन ओर को बचा दिया, लेकिन आदिवासी का हित में एक शब्द ये अब सरकार नहीं बोला। एक शब्द भी नहीं बोला आदिवासी के हित में, जो लाखों परिवार सेंचुरी से प्रभावित हो रहा है। क्या है ये झारखंड? कहां जा रहे आदिवासी का अस्तित्व और मूलवासी का अस्तित्व? तो शेड्यूल एरिया कितना बचेगा? ये शेड्यूल एरिया में पूरा जमशेदपुर शहर से, रांची से लेकर लोहरदगा से लेकर दुमका, साहिबगंज, पूरा सांतल पूरा शेड्यूल एरिया है। शेड्यूल एरिया से भी आप उसको, हम जैसे लग रहा है उसको भी हटाने जा रहे हैं। तो ये सरकार में किस चीज का हुआ सरकार है? नॉन शेड्यूल एरिया में कोल ब्लॉक कंपनी को इस्तेमाल करने के लिए दे रहे, वहां का जंगल जो प्रभावित हो रहा है उसका भरपाई शेड्यूल एरिया में हो रहा है। कहां आदिवासी का हित में सरकार है? कहां मूलवासी के हित में सरकार है? इसका ये मतलब तो नहीं है शेड्यूल एरिया में खड़ी संपदा है बोल के आप शेड्यूल एरिया से उसको कर दीजिएगा क्या? ये कौन अधिकार आपको दे दिया है? शेड्यूल एरिया को भी आप
शेड्यूल एरिया से उसको आस्ते आस्ते आप ही हटा रहे। यहाँ से आजीविका लोग का जंगल से होता है, वो जंगल तो आपने वन रोपण में आपका नहीं। ऐसा पेड़ पौधा लगाया जाता जिस पेड़ में चिड़िया तक नहीं बैठती है। क्या यूक्लियस पोटास जैसा पौधा लगा देता, और कोई काम में नहीं लगता। उस मनुष्य जीवन के साथ उसका कोई यह नहीं। पत्ता गिरेगा जलाना में लगेगा। जो जंगल के अंदर जो पेड़ पौधा से जो है, जिसमें आजीविका आदिवासी लोग उसी से जड़ी बूटी से लेके अपना जीवन यापन करते हैं, वो जगन तो आपने बर्बाद कर दिया। इसलिए ये सरकार, अब वह सरकार शेड्यूल एरिया को भी घटाने में लग गया है। इसलिए ये आप लोगों का माध्यम से ही इस राज्य और भारत के बीच में मेरा अपना संदेश देना चाहते हैं। फिर एक बड़ा जन आंदोलन की यहाँ अपने आप उभरने लग गया है। क्या समझ की सरकार, हुआ सरकार ने किस सोच कर किए अपना कार्यक्रम तय करता है। आप लोग तो समझ से परे हो गया। इसीलिए फिर से एक बार जन आंदोलन उठेगा। शेड्यूल एरिया को 1 इंच भी हम प्रभावित होने नहीं दिया जाएगा। इसीलिए आज फिर कोल्हान का धरती से फिर बड़ा जन आंदोलन 2026 में शुरुआत। इस तरह का निर्णय से आदिवासी और मूलवासी का हृदय में आघात हो रहा है। वो भी शेड्यूल एरिया आदिवासी बहुल क्षेत्र में। हमारा कोई वन रोपण का विरोधी नहीं है। अब कोल वो लोग आवंटन का मेरा विरोधी है, लेकिन जिस क्षेत्र में कोल वो लोग आवंटन आप करो, उस क्षेत्र में जो जंगल पर प्रभाव पड़ रहा है, उसी क्षेत्र में उसी तरह का अपने आप को करना चाहिए। वहां का भी तो है, जनता है वहां भी जो सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। इसीलिए हम कहते हैं कहीं आपको चोट मिला है, पट्टी वहां नहीं लगेगी। जिसको चोट नहीं लगा वहां पर आप पट्टी देके और गहराई इसको बना दे रहा है चोट। इसीलिए कोई टाइम कोई डेट फिक्स किए हैं आंदोलन के लिए? या कर 24 सितंबर 23 दिसंबर के भी डेट में ये सब निर्णय हुआ है। आप आंदोलन जो कह रहे हैं कि कोल्हान की तरफ से आंदोलन होगा, वहां शुरू हो गया है।
गांव का आदमी विरोध करना शुरू हो, और उस आंदोलन के साथ हम खड़ा रहेंगे। उस आंदोलन के साथ हम खड़ा रहेंगे। शेड्यूल एरिया को हम इस तरह का प्रभावित नहीं होने देंगे, नाराजी से न जमशेदपुर से हम प्रभावित होने देंगे। ये आज शहर बना है, हम तो हजारों साल से यहाँ पर, हमारा पूर्वजों ने यहाँ पर है। और इतिहास भी है, हजारों साल से हमारा पूर्वज यही जंगल जंगल जमीन के लिए संघर्ष करके बलिदान दिया है। और लंबा हम भी संसदीय प्रणाली में हम भी देखे हैं। अच्छा है, पैसा कानून कैबिनेट में पास हुआ, लेकिन उसका क्या रूप है अभी तक पता नहीं चलता है। विभाग का सचिव का बात पे आने से तुम पंचायत भी रहेगा, पैसा भी रहेगा। शेड्यूल एरिया का सारा नगर किस दृष्टि से इस सरकार को देख रहा है। आपने क्या रहा है भाई, उसका रूप दे दिखाइए, काहे छिपा के रखे है। जो आप सबसे पहले आप लोग को मिलना चाहिए था। क्या सम्मिलित में है कि कोर्ट को भी ठगने का काम कर दिया। सब आदमी चिंता में है। अरे आदिवासी बहुत सादा सरल है बोल के इस तरह से मत करो। आपको जनादेश मिला है, बड़ा साफ सुथरा रख के बता दो हम ये कर दिया। इसको छिपाने का क्या जरूरत है। आदिवासी बहुत सादा सरल है, क्योंकि इसका मजबूरी का फायदा मत उठाओ। एक दिन आदिवासी नहीं तो नस्ताने बहुत हो जाएगा। शेड्यूल एरिया को कटौती मत करो। शेड्यूल एरिया में दो तरह का कानून व्यवस्था मत करो। यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी के हित में सोच के आगे बढ़। आपका 23 दिसंबर से आज इतना दिन हो गया, अभी तक आपका पैसा में क्या देने जा रहा है, नहीं देने जा रहा है, अभी तक आपने छिपा के क्यों रखा है। बोल दीजिए हम एक बात। बहुत सादा बहुत सरल है आदिवासी। हालांकि जीवन शैली है, पेड़ के नीचे पूजा पाठ करते हैं, रूढ़िजन व्यवस्था है। वर्षों का इतिहास है, हजारों साल का इतिहास है। हमने सरकार को कहा आप नॉन शेड्यूल एरिया में कोल ब्लॉक आवंटन कीजिए, बहुत अच्छा है, करे, लेकिन शेड्यूल उसका भरपाई शेड्यूल एरिया में मत करो, नहीं तो सबसे बड़ा जन आंदोलन को सामना करना पड़ेगा। नो एंट्री का भी कोल्हान में अगर मांग कर रहे तो आप लाठीचार्ज करके उन लोग को जेल में डाल दे रहा है।